जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गहरा अर्थ रखने वाली लाइन से करेंगे। ये लाइन ये है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, बल्कि जिंदगी तब बदलती है जब हमारा माइंडसेट यानी हमारी सोच और हमारा बिहेव यानी हमारा व्यवहार बदलता है। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है दोस्तों कि हमें ना अपने आप से यानी खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता है। हम बस सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और धीरे धीरे अपने ही विचारों में, अपने ही सोच में डूब जाते हैं, या फिर यह कहो कि उन्हीं में खोके रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग के इस लूप में हम अपना पीस खो देते हैं। कभी कभी किसी अधूरे प्यार में, कभी किसी टूटे हुए सपने में जो पूरा नहीं हो पाया, और कभी किसी ऐसी रात में ना जहां हम बिस्तर पर लेट तो गए थे ये सोच के कि अब हम सो जाएंगे, मगर पूरी रात हमारा दिमाग तमाम सवालों के जवाब ढूंढता रहा, कहानियां बुनता रहा। कभी हमें भविष्य की चिंता होती है, तो फिर कभी हमें पास्ट की गलतियों का पछतावा होता है। हम सोचते हैं यार हम ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, ये उस समय हमको ये करना चाहिए था, उस समय हमने उसी समय क्यों नहीं किया। बहुत सारी चीजें। और कभी हम फिर दूसरों को भी दोष देते हैं, और कभी कभी फिर हम खुद को ही दोषी समझते हैं। तो ब्लेम खुद को करते हैं, कभी दूसरों को करते हैं। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं ना वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हम पूरी रात करवटें बदलते गुजार देते हैं। और बिना सोए ही, ध्यान से सुनना, बिना कभी कभी बिना सोए ही सुबह उठ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, फिर अगली सुबह हम थका थका हारा हारा महसूस करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बात बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे धक्के खा के, बहुत सारा दुख झेल के ना एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि जिस शांति को, जिस प्यार को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना, दरअसल वो हमारे भीतर होता है। तो जब तक हम जागेंगे नहीं ना, अवेयर नहीं होंगे, अवेकनिंग नहीं आएगी हमारी, तब तक हम उसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। हमें जाग कर पूरी अवेयरनेस के साथ ये देखना होगा कि आखिर हमारा दिमाग कैसे हमें भ्रमित कर रहा है, कैसे हमें डरा रहा है, क्या क्या झूठी कल्पनाएं कर रहा है, क्या क्या झूठे सपने दिखा रहा है ना। और जब तक हम ठहर कर अपने ही विचारों को देखेंगे नहीं ना दोस्तों, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारा दिमाग में आने वाले ये विचार बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल भ्रम है। भ्रम है, भ्रम। तो तब तक हम उन्हीं विचारों के इस नेगेटिव लूप में फंसे रहेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है ना, वो है कि रुक कर, ठहर कर थोड़ा अपने ही विचारों को देखना और उन्हें समझना, एक दृष्टा की तरह। दरअसल हमारा मन एक ही बात को बार बार दोहरा रहा होता है, बार बार वही सवाल, वही डर कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं वो बुरा तो नहीं मान गया, कहीं वो मुझसे ये तो नहीं बोल देगा, कहीं वो ये तो नहीं कर देगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। अगर वो बुरा मान गया तो काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं उस समय अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज मेरे पास अच्छी सी जॉब होती, काश मैं अपने बॉस को ये नहीं बोलता, काश मैं उससे ये नहीं करता, काश मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, काश मैं उसकी बातों में नहीं आता। बहुत सारे, देखो, काश, ये काश काश काश, ये काश ही होता है ना, काश तमाम तरह के सवाल। और उन्हीं सवालों के चक्कर में ना हम ना घंटों घंटों, और कभी कभी तो पूरी रात गुजार देते हैं। बस यही है ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग पर अब मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रही हूँ, है ना, जिसमें हम अब ओवर थिंकिंग को बहुत बहुत साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत गहराई से पहले समझेंगे, और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। और इस प्लेलिस्ट के एंड होते होते अंत में हम उस शांति को पा लेंगे जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, है ना। तो करना क्या है, और तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखना और मुझसे जुड़े रहना। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना। क्यों? क्योंकि ये प्लेलिस्ट है। अगर आप एक के बाद दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पूरे इस ओवर थिंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, ये मैं भी जानती हूँ। तो इसलिए मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, ताकि एक के बाद एक पहले समझेंगे, पूरे अच्छे से समझेंगे, फिर बात करेंगे, फिर उसको देखेंगे, है ना। तो मैं आपको सब उस सत्य से रूबरू कराऊंगी जिसे हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, और उस सत्य को ना देख पाने के कारण ही हम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क क्या है। पहले हम इस फर्क को, अर्थात इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की बातें ठीक से समझ पाएंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता। क्या? अच्छा आप बताओ, क्या आपको ये पता है कि थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में फर्क क्या है? नहीं पता ना। कई बार हम थिंकिंग को ही हम तो सोचते हैं कि हम तो ज्यादा ही सोच रहे हैं, हम थिंकिंग को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो मैंने ना बहुत मेहनत करके, दोस्तों मेरे पास एक ही दिन रहता है, उस एक ही दिन में भी मैं सुबह उठते ही बैठ गई ये, और पूरा मैं लिखती हूँ, राइटिंग करती हूँ। पहले सारा बनाया है मैंने बहुत मेहनत से। तो आप जुड़े रहें, और आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही एक एंड होते होते, इस प्लेलिस्ट के एंड होते होते हम ओवर थिंकिंग से बिल्कुल, ओवर थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवर थिंकिंग से बिल्कुल अच्छे से हम उससे बाहर आ पाएंगे। ठीक है? तो आप जुड़े रहना, आप बने रहना, और वीडियो को देखते रहना। समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, यानी थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में फर्क क्या है। पहले हम इस फर्क को समझेंगे। ठीक है? सोचना इंसान की सबसे बड़ी पावर है दोस्तों, जो हमें ईश्वर ने दी है, ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। सोचने से हम अपने जीवन में अपने लिए रास्ते बनाते हैं। हम अपने जीवन को हम अपने जीवन को किस ओर लेकर जाना है, ये सोच विचार करके ही हम अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी को एक दिशा देते हैं। लेकिन जब यही सोच ज्यादा गहरी और बार बार दोहराई जाने वाली और अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित हो जाती है, तो वो फिर हमारी शक्ति नहीं रह जाती। फिर वही सोच हमारे लिए बोझ बन जाती है और हमें थका देती है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे विचार हमें दिशा दे रहे हैं, अगर हमारे विचार हमें कोई समाधान यानी कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वो थिंकिंग है। एग्जाम्पल के लिए, एक कार रास्ते में खराब हो गई और आपके साथ आपका परिवार भी है, शाम का टाइम है। अब जब आप शांत खड़े होकर या कार में बैठे बैठे ये सोचते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और तब आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए थिंकिंग करता है, यानी सोचता है, मतलब वो थिंकिंग करता है, और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देता है, और फिर आप उस सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये है थिंकिंग। मतलब जब कोई समस्या आपके सामने आती है, तो आप यह कह सकते हो, यू कैन से डैट प्लीज लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो ये थिंकिंग है, आप सोच रहे हो। बट वहीं अगर आप ये सोचने लग जाओ कि कार खराब हो गई, पता नहीं अब ये कैसे ठीक होगी, पता नहीं कोई मिस्त्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे, पता नहीं कोई हमारी हेल्प के लिए आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं यहाँ आसपास कोई चोर उचक्के गलत लोग, डाकू लुटेरे गलत लोग हैं, हमें आकर लूट तो नहीं लेंगे कहीं, है ना, पता नहीं कोई मुझे या मेरी फैमिली को हर्ट तो नहीं कर देगा, अगर कोई रात में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, घर कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, और ऐसा हो गया तो, और वैसा हो गया तो, और ऐसा नहीं हुआ तो, और वैसा नहीं हुआ तो, अगर मगर ऐसा वैसा, हम्म इसमें का सवाल, मतलब, है ना। तो अगर आपकी सोच आपको डराने वाली है भविष्य को लेकर, अगर आपकी सोच आपको भ्रमित कर रही है कि क्या कुछ बुरा हो सकता है, वो सब आपको दिखा रही है कि क्या क्या बुरा हो सकता है, पर किसी तरह का ना कोई कोई प्रेजेंट सॉल्यूशन नहीं दे रही है, यानी अभी इस मोमेंट पर, यानी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी और इस वक्त और इस
सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं बता रही है। तो यही है ओवर थिंकिंग। फर्क समझ में आया? यानी कोई सॉल्यूशन ना बताकर आपको भविष्य की कल्पनाओं से आपको डरा रही है। तो यही है ओवर थिंकिंग। यानी आप सॉल्यूशन के बारे में ना सोचकर आप हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज यानी काल्पनिक संभावनाओं के बारे में सोचने लग जाते हो। आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि क्या क्या, अब ये घटना घट गई है, कार खराब होगी, तो अब आगे क्या क्या मेरे साथ हो सकता है, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, चोर आ सकता है, कोई हमें लूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आप काल्पनिक संभावना के बारे में सोचने लग जाते हो, और जो कि वास्तव में सच नहीं होती है, लेकिन लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। हम कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यानी हम सोच लेते हैं कि ऐसा होने की संभावना है ना, ऐसा ऐसा होने की संभावना है। और इसके साथ साथ हम फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में भी सोच सोच लेते हैं कि क्या सोच लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में भी सोच लेते हैं कि भविष्य में हमारे साथ यह घटना घट सकती है, यानी ये इंसिडेंट हो सकता है, ये घटना घट सकती है। और फिर हम खुद ही हम खुद ही हाइपोथेटिकल आउटकम्स के बारे में भी सोच लेते हैं, यानी पहले से ही उन घटनाओं का, यानी वो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम सोच रहे हैं उन सिचुएशंस का क्या आउटकम आएगा, यानी उसका क्या रिजल्ट मिलेगा भविष्य में, उसका उसका क्या परिणाम होगा, वो भी हम अपने ही मन में पहले से ही सोच लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में पहले से ही सोच लेना, हाइपोथेटिकल आउटकम्स के बारे में पहले से ही सोच लेना, ये सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं, यानी सिर्फ हमारा इल्यूजन होता है, और हम उन सब के बारे में सोच सोच कर घबरा रहे होते हैं। ये सारे सोच विचार हमें कोई दिशा नहीं दे रहे होते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे होते हैं, बस बार बार हमारा दिमाग उन्हीं कल्पनाओं को रिपीट करता रहता है, यानी इन रिपीटेशन का एक लूप बन जाता है जिसमें फिर हम फंस जाते हैं। तो यही होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में मतलब क्या होता है, ओवर थिंकिंग में हम सोचते नहीं है, यानी हम थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम बस उन कल्पनाओं में डूब जाते हैं, ओवर थिंकिंग की उन कल्पनाओं में डूब जाते हैं, उन भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक बहुत ही धीमा प्रोसेस, धीमे आग की तरह शुरू होती है। शुरुआत में तो हमें यही लगता है दोस्तों कि हम तो बस किसी बात को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे यार, पर धीरे धीरे उस बात को ना इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि बहुत दूर तक की सोच लेते हैं, बहुत दूर तक की सोचते हैं, इतनी दूर तक की सोच लेते हैं कि आगे तक की सोच लेते हैं, यहां तक। और ये दूर तक सोच लेने के कारण ही हमें अंदर से डर लगता है, हमें अंदर से हमें अंदर से इनसिक्योरिटी होने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है। तो आज हमने समझा कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में क्या फर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग होने के पीछे उसकी रूट कॉज क्या है, उसके कारण क्या है, उन कारणों को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।